Hello dear student, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is linear differential equation. Let us see vision and mission of the college. First vision, excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry-institute interaction. Now course outcomes. Solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to define linear differential equation. आप linear differential equation define कर सकते हो. Find integrating factor. बाय यूजिंग फार्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो. एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आप फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल सॉल्व किए. उसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो देखा. सो एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू. फिर p एंड q क्या होते हैं? या तो कांस्टेंट होते हैं और फंक्शंस ऑफ x ओनली. यस, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी लीनियर है. हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसमें y की एक टर्म होती है. डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ भी y की टर्म है. सो ये y की जो टर्म है वो अकेली होती है. एंड y एंड dy बाई डी एक्स यानी उसका डेरिवेटिव, दोनों का जो पावर होता है यानी डिग्री यानी क्या है 1. इसीलिए इसे कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो अब हम इसे सॉल्व करना है यानी कि सॉल्यूशन तक पहुँचना है. तो सॉल्यूशन में तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दो बार होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में एंड एक राइट हैंड साइड में. तो इसीलिए यहाँ पे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. चलिए, सो सबसे पहले ये इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, या फिर हम लिख सकते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन इज. सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है यहाँ पे लिखते हैं? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब. अब ये हमें चेक करना है कि ये लीनियर फॉर्म में है या नहीं है. सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद करने की कोशिश करिए. क्या होती है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू. यानी कि डी वाई बाई डी एक्स के सामने कोई भी टर्म, नंबर, फंक्शन नहीं होता है. वहाँ पे सिर्फ क्या होता है? 1 होता है. तो अगर मुझे यहाँ से x हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इसे लीनियर फॉर्म में लेकर जाना है तो यहाँ x या फिर कोई भी नंबर, टर्म, फंक्शन नहीं चाहिए. तो x को अगर हटाना है तो x को x से ही डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है. कभी कभी क्वेश्चन में 1/x भी हो सकता है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखिए यहाँ की कोई भी टर्म अगर हटानी है तो उस टर्म से दोनों ही साइड में हमें डिवाइड करना है. क्योंकि जो ऑपरेशन हम एक साइड में करते हैं सेम ऑपरेशन हमें दूसरे साइड में भी करना है थ्रू आउट द इक्वेशन. सो यहाँ पे मुझे x को हटाना है तो क्या करूँगी मैं? डिवाइड बोथ साइड बाय x. अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो डिवाइड बोथ साइड बाय x स्क्वायर. x प्लस 1 होता तो डिवाइड बोथ साइड बाय x प्लस 1. सो डिवाइड बोथ साइड बाय, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? x. चलिए, तो ये जो इक्वेशन नज़र आ रही है यहाँ पे कितने टर्म है देखते हैं. यहाँ पे 3 टर्म्स है. ये देखिए, ये 1, ये
2 एंड इक्वल के बाद में 3, तो तीनों टर्म को हमें x से डिवाइड करना है। सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसे डिवाइड करना है x से, प्लस y को भी डिवाइड करना है x से, एंड जो राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब है उसे भी x से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ x क्यूब है, ये क्यूब। चलिए अब कुछ कैंसिल होता है तो कर देते हैं। यहाँ पे देखिए x गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे क्या रह गया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में y अकेला होता है तो यहाँ पे हम y को एज इट इज़ रखेंगे। अब देखिए x कहाँ जाएगा, x आप यहाँ भी लिख सकते हो x इंटू वाई, तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत। हमें एडजस्ट करना है लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप है, x ऊपर लिखा हुआ है या नीचे, नीचे, तो यहाँ भी वो नीचे ही रहेगा। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है, यानी कि 1 लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट y बाय एक्स को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 बाय एक्स इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पे x का क्यूब है एंड नीचे x है। अब बताइए x क्यूब यानी क्या होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार, और नीचे एक x प्रेजेंट है। अगर 3 में से एक x चला गया तो कितने x रहेंगे, 2। तो यहाँ पे क्या रह जाएंगे राइट हैंड साइड में, x स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन तक पहुँचे हैं। हमारा एम क्या है, यहाँ पे कुछ भी टर्म आ सकती है स्टूडेंट, y के नीचे या फिर x क्यूब के नीचे। हमारा एम यही है कि dy बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए, यानी उसके साथ जो भी टर्म है उससे दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ता है। सो डिवाइड करने के बाद ऐसी इक्वेशन मिली है। सो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में पहुँच गई है। ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q। सो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। तो ये इस फॉर्म में पहुँच गई है। तो यहाँ से हम p एंड q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं हम, ये स्टैंडर्ड एक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसे हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स, यस डी वाई बाई डी एक्स प्लस प्लस p इंटू वाई, 1 बाई एक्स इंटू वाई, तो p क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, एंड राइट हैंड साइड में q होता है पूरा का पूरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका q। सो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर p इक्वल्स टू y के साथ की टर्म p यानी 1 बाई एक्स एंड q इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जो टर्म है पूरी टर्म यानी q होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है q, एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को पहले लीनियर फॉर्म में लेकर चले गए एंड उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो हमें p एंड q की वैल्यू मिल गई है। अब अगर हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यस, सो अब हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम IF लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। क्या फॉर्मूला है, e टू द पावर, डियर स्टूडेंट e के पावर में फॉर्मूला है, e टू द पावर इंटीग्रल p इंटू डी एक्स। सो e टू द पावर इंटीग्रल, अब यहाँ p की वैल्यू क्या है, 1 बाय एक्स, तो यहाँ हम रखेंगे 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या आता है। स्टूडेंट e जैसा है वैसा ही रहता है, बस फॉर्मूला कहाँ पे लगता है, पावर में। सो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। आप सभी को पता है 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। तो यहाँ हम प्लस सी क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन जब हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं तो उसमें प्लस सी आने वाला ही है। सो ये हो गया e टू द पावर log x। लेकिन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि e टू द पावर log ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए e के पावर में अगर log आता है, e के पावर में log, e टू द पावर log, e टू द पावर log,
तो ये e टू द पावर log निकल जाता है एंड जो रिमेनिंग टर्म यहाँ पे नज़र आ रही है वही क्या रहता है, आंसर। यानी यहाँ पे आंसर क्या है, f ऑफ x। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो e के पावर में कोई भी नंबर नहीं, सिर्फ e टू द पावर log है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यस, सो e टू द पावर log एलिमिनेट हो गया और f ऑफ x आंसर। तो यहाँ पे वही हम अप्लाई करते हैं। देखिए मैं राउंड में टर्म डाल रही हूँ ताकि आपके ध्यान में आ सके। हाँ, e टू द पावर log अगर यहाँ से एलिमिनेट हो गया तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल जाएगा। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, देखिए ये फॉर्मूला ओनली f ऑफ x, तो यहाँ पे ओनली x, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू x। इस तरीके से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया है एंड उसके बाद में हम क्या फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। सो देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज, क्या फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये dx है नहीं, देखिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके लिए यहाँ पे क्या होता है dx एंड c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो सॉल्यूशन है ये किसका होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो यहाँ पे हमने x से डिवाइड कर लिया, फिर उसे कंपेयर करने के बाद p एंड q की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड किया, वहाँ पे e टू द पावर log अगर ऐसी टर्म आती है तो आंसर लिखना है सामने वाली टर्म यानी कि x। सो इट्स सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड q की वैल्यू पुट करेंगे। सो y एज इट इज इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी क्या है हमारा x इक्वल्स टू इंटीग्रल q की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x एंड इसे इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए dx प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो y इंटू एक्स को आप x इंटू वाई भी लिख सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते वक्त इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई होता है, दोनों का बेस सेम है तो पावर की क्या होती है, एडिशन। तो यहाँ 2 है एंड यहाँ पे 1, सो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। देखिए स्टूडेंट, x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा एक्स क्यूब। सो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं किया है, बस यहाँ पे क्या किया है, लॉ ऑफ इंडाइसेस का फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब dx प्लस c। और यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। सो इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, जैसा हमारा क्वेश्चन रहेगा वैसा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, ये फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला है। सो देयरफॉर x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, अब यहाँ n की जगह पे 3 है, सो 3 में अगर 1 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 4। सो x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस c is the required general solution of given linear differential equation। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया है एंड ये जनरल सॉल्यूशन क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ अभी भी c मौजूद है। अगर c की वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पुट करते हैं तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। सो देयरफॉर इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम सॉल्यूशन तक पहुँचे हैं। क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हमने सॉल्यूशन का, उसमें वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पहले इंटीग्रेशन नहीं करना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 बाय 4। सो अब हम और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो
अब हम ये सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स। सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। सो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें y नज़र आ रहा है। सो ठीक है, इसीलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q। सो सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई। अब देखिए यहाँ y इंटू कॉट एक्स है। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होने के कारण हम ये फर्स्ट नंबर पे एंड ये सेकेंड नंबर पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉट एक्स इंटू वाई ऐसा हम लिख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड में कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। अब देखिए यही इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, सेम इक्वेशन, बस मल्टीप्लिकेशन में होने के कारण हमने ये चेंज कर दिया है। ओके, अब देखते हैं क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम याद करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है। यस, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। यस, dy बाई डी एक्स के सामने कोई भी फंक्शन या टर्म या नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं है। यस, तो इस फॉर्म में ये पहुंच गई है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में पहुंच गई है, इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q। इस फॉर्म में ये है। तो अब हम यहाँ से p एंड q की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये है हमारा स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ये हमारा गिवन क्वेश्चन। सो देयरफॉर यहाँ पे p क्या हो जाएगा, p y के साथ में होता है, तो यहाँ y के साथ में कौन है, कॉट x। सो p इक्वल्स टू कॉट x एंड q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q होता है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड की पूरी टर्म हमारा q है, यानी कि कोसेक x, कोसेक x। यस, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, e टू द पावर, याद रखिए स्टूडेंट e के पावर में टर्म रहती है, e टू द पावर p इंटू डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रल p। अब p की वैल्यू क्या है, कॉट x, कॉट x इंटू डी एक्स। अब याद रखिए कि ये जो बेस है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, वो जैसा का वैसा ही रहता है और ऊपर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला प्रेजेंट है, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, एंड ये फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर, e टू द पावर, क्योंकि पावर में ही फॉर्मूला लगने वाला है। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स क्या है, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, लॉग ऑफ साइन एक्स। सी हमारे सॉल्यूशन में आने वाला है, इसीलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अब फिर से वही फॉर्मूले पे पहुँच गए हैं हम, e टू द पावर लॉग, e टू द पावर लॉग अगर है तो e टू द पावर लॉग रिमूव हो जाता है एंड आंसर क्या रहता है, ओनली साइन एक्स। चाहे तो फिर से मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ कि e टू द पावर लॉग ऑफ f ऑफ x, अगर ऐसी टर्म रही, ये फॉर्मूला है, तो आंसर क्या होता है, e टू द पावर लॉग ऑफ कोई भी फंक्शन। ठीक है, तो e टू द पावर लॉग रिमूव होता है, यहाँ पे जो टर्म है, फंक्शन है, वही आंसर होता है, यानी कि क्या आंसर है यहाँ पे, f ऑफ x। तो बताइए यहाँ पे e टू द पावर लॉग रिमूव हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, साइन x। सो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला हमें यहाँ पे, सो देयरफॉर
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ई लॉग निकल गया, क्या रहेगा ओनली साइन एक्स। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू साइन एक्स। सो अभी हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज, देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज, क्या फॉर्मूला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड q की वैल्यू पुट करते हैं। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला है हमें, साइन x। सो y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब q क्या है देखिए ध्यान से, q है कोसेक x। सो कोसेक एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। सो y इंटू साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y साइन एक्स या फिर साइन एक्स इंटू वाई। सो स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स है तो आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट रुक जाइए, थोड़ा ध्यान से देखना है, क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, यस। सो कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स है तो कोसेक एक्स को हम 1 बाय साइन एक्स लिख सकते हैं या फिर साइन एक्स को हम 1 बाय कोसेक एक्स लिख सकते हैं। दोनों को ही एक साथ पुट नहीं करना है, किसी भी एक जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। सो कोसेक एक्स को रेसिप्रोकल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, 1 बाय साइन एक्स इंटू, यहाँ पहले से क्या प्रेजेंट है, साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये कहाँ से आया, आप अगर सोचेंगे तो सो मैंने क्या किया है यहाँ पे, कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1 बाय साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। कोसेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल एंड साइन एक्स कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल। अगर आपने दोनों ही जगह को रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखा तो देखिए क्या होगा, कोसेक एक्स को आप 1 बाय साइन एक्स लिखा एंड साइन एक्स को 1 बाय कोसेक एक्स, तो कैंसिल होगा क्या, नहीं, दोनों में से किसी एक को रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखना है। सो हमने कोसेक एक्स को लिखा 1 बाय साइन एक्स एज इट इज डी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स गेट कैंसल्ड क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। सो यहाँ पे कैसी टर्म रहेगी, y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब पूरी टर्म कैंसिल होने के बाद यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाता है। सो 1 इंटू डी एक्स प्लस सी एंड 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x, यस। सो हमारा फाइनल आंसर देयरफॉर y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन तक पहुँचे हैं। सो लास्ट में लिखेंगे हम इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट इस तरीके से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये हमारा गिवन क्वेश्चन हमने लिख दिया, यहाँ y प्रेजेंट है एंड dy बाई डी एक्स, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स के सामने कोई नंबर तो है नहीं, कोई फंक्शन भी नहीं है, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। सो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो p की वैल्यू cot x, q की वैल्यू कोसेक x। अब इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रल p dx, सो e टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू cot x। अब cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, log ऑफ sin x प्लस c, सो देयरफॉर e टू द पावर log ऑफ sin x। लेकिन e के पावर में अगर log आता है तो वो टर्म रिमूव हो जाती है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, sin x, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। सो देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डियर स्टूडेंट ये सॉल्यूशन किसका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है।
क्योंकि जैसे जैसे हमारी अलग अलग इक्वेशन है वैसे वैसे अलग अलग सोल्यूशन मिलता है। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे वैल्यू रख दी, q की वैल्यू भी हमने यहाँ से उठा के पुट कर दी। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना है क्या एक दूसरे के साथ कनेक्शन है या नहीं। यस, तो कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x। sin x गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे 1 रह गया। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, x प्लस c, और इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, एंड अब मैं जो आपको असाइनमेंट दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं। सो ये असाइनमेंट है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट y है, y, यहाँ भी y, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस याद रखिए यहाँ पे माइनस है। सो जब ये 1 यहाँ पे x आ जाएगा, x से आप डिवाइड करेंगे ना यहाँ पे भी, तो क्या मिलेगा यहाँ पे p की वैल्यू क्या रहेगी, -1/x, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस साइन है, तो ये माइनस साइन क्या करेंगे हम अंदर डालेंगे, यानी प्लस ब्रैकेट में -1/x इंटू वाई, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/x। सेम हियर। सो स्टूडेंट, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, एंड उसके बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ये असाइनमेंट यानी ये एग्जाम्पल सॉल्व करिए। तो अब हम देखते हैं POs यानी प्रोग्राम आउटकम्स, यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद कौन से PO मैप होते हैं। सो फर्स्ट PO नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये PO यहाँ पे मैप होता है। एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये PO भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। So keep learning, happy learning. Thank you.